क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा पुल भी है जिसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को फौजी रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ा। या जरा सोचें, इस कांच के फर्श के बारे में जिस पर चलते हुए नीचे सीधी हजारों फीट गहरी खाई नजर आती हो और इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। दोस्तों, ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं, ये आज का चीन है, जहां के लोगों ने पहाड़, समंदर और तूफानों का सीना चीर कर ऐसे रास्ते बना दिए हैं जो हमारी और आपकी अकल को दंग कर देते हैं। आज मैं आपको चीन के 5 ऐसे ही खतरनाक और हैरत अंगेज पुल दिखाने लगा हूं जिन्हें देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना आए। और यकीन माने, जो लिस्ट में पहले नंबर पर है वो तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं एक ऐसे शाहकार से जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंसान का कुदरत को एक खुला चैलेंज है। इसका नाम है बीपनजियांग ब्रिज। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया की ऊंची इमारतें देखी हैं, तो जरा एक लम्हे के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी इमारत की छत पर खड़े हैं जो 200 मंजिला ऊंची है। जी हाँ, 200 मंजिलें। इतनी बुलंदी से अगर नीचे देखा जाए तो नीचे खड़ी गाड़ियां चींटियों जैसी नजर आती हैं और इंसान का कलेजा मुंह को आ जाता है। ये पुल नदी की सतह से पूरे 565 मीटर यानी 1854 फीट बुलंद है। इसका मतलब यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसकी बुलंदी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम फ्रांस के मशहूर जमाना ईफल टावर को उठाकर इस पुल के नीचे खड़ा कर दें तो वो भी इसके सामने एक छोटा सा खिलौना लगेगा। बादल जो आमतौर पर हमारे सर के ऊपर होते हैं, इस पुल पर सफर करते वक्त अक्सर आपके पैरों के नीचे तैर रहे होते हैं। जरा सोचें, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं और आपको जमीन नहीं बल्कि सफेद बादलों का समंदर नजर आता है। ये मंजर जितना हसीन है इतना ही खौफनाक भी है, क्योंकि आप जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सफर कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शाहकार को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह पुल चीन के 2 पहाड़ी सूबों गुइज़ो और यूनान को आपस में जोड़ता है। जब इंजीनियर्स ने यहाँ काम शुरू किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उनका मुकाबला सीधा कुदरत से है। यहाँ मौजूद खाई इतनी गहरी थी और हवाएं इतनी तेज और वहशी थीं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रेन्स भी यहाँ बेकार हो गईं। आम तरीकों से सामान नीचे से ऊपर लाना नामुमकिन था। एक वक्त पर तो ऐसा लगा कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा और कुदरत इंसान को हरा देगी। मगर चीनी इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जब ये पुल मुकम्मल हुआ तो उसने मुकामी लोगों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। वो खतरनाक और थका देने वाला पहाड़ी सफर जो पहले 4 घंटे में तय होता था, इस पुल की बदौलत सिमट कर सिर्फ 1 घंटे का रह गया। बीपनजियांग ब्रिज आज सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि ये सबूत है कि जब इंसान की जिद और जुनून शामिल हो जाए तो वो हवाओं और बादलों के दरमियान भी अपना रास्ता बना लेता है। अब हम बादलों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं दुनिया के सबसे लंबे सफर पर। नंबर 2 पर है दानियांग को निशान ग्रैंड ब्रिज। अगर पिछला पुल ऊंचाई का बादशाह था तो ये लंबाई का बेताज बादशाह है। ये पुल इतना लंबा है कि इसका दूसरा कोना नजर ही नहीं आता। इसकी कुल लंबाई 164 किलोमीटर है। जरा अंदाजा लगाइए, ये इतना ही फासला है जैसे आप लाहौर से निकलें और आधा रास्ता तय करके इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाएं। और ये सारा रास्ता आप सिर्फ एक ही पुल पर तय करें। दोस्तों, ये इंसानी तारीख का सबसे तवील तरीन पुल है। जब आप इस पर सफर करते हैं तो नीचे कभी जमीन होती है, कभी नदियां, कभी झीलें और कभी हरे भरे चावल के खेत। ये पुल बीजिंग और शंघाई के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन का रास्ता है, लेकिन असल जादू इसकी तामीर में है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में शायद सदियां लग जाती, मगर चीन के 10,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल में खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत भी है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि ये 8 शिद्दत के खतरनाक जलजले झेल सकता है और समुद्री तूफानों से भी टकरा सकता है। अब बारी है नंबर 3 की, और ये कहानी सीधी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है और इसका नाम है सिद्ध रिवर ब्रिज। ये पुल सिर्फ ऊंचा या लंबा नहीं
बल्कि इसके बनने की दास्तान इतनी अजीब है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। ये पुल दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी गहरी और खौफनाक खाई पर बनाया गया है जहां नीचे जाना मौत को दावत देने के बराबर था। सबसे बड़ा मसला यह था कि पुल बनाने के लिए पहली तार यानी पायलट केबल दूसरे पहाड़ तक कैसे पहुंचाई जाए। खाई इतनी गहरी और हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि ना वहां हेलीकॉप्टर जा सकता था और ना ही कोई किश्ती नीचे से तार ले जा सकती थी। इंजीनियर सर पकड़कर बैठ गए थे कि आखिर क्या किया जाए। फिर किसी के जहन में एक ऐसा आइडिया आया जो सुनने में दीवानगी लगता है। उन्होंने फैसला किया कि फौजी रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तारीख में पहली बार पुल बनाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने एक ताकतवर रॉकेट के पीछे तार बांधी और उसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ फायर कर दिया। निशाना बिल्कुल पक्का लगा और रॉकेट तार लेकर कामयाबी से दूसरी तरफ पहुंच गया। यूं एक धमाके के साथ इस पुल की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, नंबर 4 पर जो पुल है वो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर का सीना चीर कर बनाया गया है। इसका नाम है हांगकांग जोहोई मकाऊ ब्रिज। ये दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसका अचानक समंदर में गायब हो जाना है। जी हाँ, जब आप इस पर सफर करते हैं तो एक मुकाम ऐसा आता है जहां ये पुल अचानक पानी में गायब हो जाता है और सड़क समंदर के अंदर चली जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। दरअसल इस रास्ते के बीच में एक 6.7 किलोमीटर लंबी ज़ेरे-आब सुरंग बनाई गई है। इसकी वजह यह थी कि समंदर के इस हिस्से से बड़े बड़े बहरी जहाजों ने गुजरना होता था। अगर पुल को ऊपर रखते तो जहाज न गुजर पाते। इसलिए चीनी इंजीनियर्स ने फैसला किया कि हम लहरों के नीचे से रास्ता बनाएंगे। इस मंसूबे का हुजम इतना द्योहैकल था कि इसमें इस्तेमाल होने वाले फौलाद से 60 ईफल टावर आसानी से खड़े किए जा सकते हैं। इसे बनाते वक्त ये गारंटी दी गई कि चाहे समंदर कितना ही बिफर जाए, ये पुल कम से कम 120 साल तक अपनी जगह से हिलने वाला नहीं। यह प्रोजेक्ट इंसान की उस सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है कि वो चाहे तो लहरों के ऊपर चले या फिर लहरों के नीचे। अब आखिर में बारी है उस पुल की जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि आपके आसाब का इम्तिहान है। नंबर 5 पर है ज़ोंगजियाजी ग्लास ब्रिज। प्यारे दोस्तों, जरा दिल थाम के बैठें। यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप किसी मजबूत सड़क, लोहे या कंक्रीट पर नहीं चलते बल्कि आपका सफर शफाफ शीशे पर होता है। तसव्वुर करें कि आप हवा में मुअल्लक हैं और आपके पैरों के नीचे सीधी 980 फीट गहरी खाई आपको घूर रही है। ये वही खूबसूरत और पुरस्रार पहाड़ हैं जिन्होंने मशहूर जमाना फिल्म अवतार के तैरते हुए पहाड़ों की दुनिया को इंस्पायर किया था। यहाँ चलना ऐसे है जैसे आप बादलों के ऊपर तैर रहे हों, लेकिन सच पूछें तो यहाँ चलते हुए अच्छों की टांगे कांप जाती हैं। अक्सर सियाहों को यहाँ आंखें बंद करके चीखें मारते हुए और डर के मारे घुटनों के बल रेंगते हुए देखा गया है कि कहीं ये शीशा टूट ही ना जाए। लेकिन घबराएं नहीं, चीनी इंजीनियर्स ने जब इसे बनाया तो उन्होंने हिफाजत का भी पूरा बंदोबस्त किया। लोगों का वहम और डर खत्म करने के लिए हुकाम ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने 2 टन वजनी गाड़ी SUV इस शीशे के ऊपर चलाकर दिखाई। यही नहीं बल्कि लोगों को बड़े बड़े हथौड़े दिए गए कि आओ और इसे तोड़ कर दिखाओ, मगर मजाल थी कि शीशा टस से मस हुआ हो। दोस्तों, ये पुल खूबसूरती और खौफ का एक ऐसा अजीब मिलाप है जिसे इल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बस यूं समझ लें कि अगर आप हवा में चलने का ख्वाब देखते हैं और थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये पुल आपका मुंतजिर है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 शाहकार जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसान जब कुछ करने की ठान ले तो पहाड़, समुंदर और बादल सब रास्ते से हट जाते हैं। ये पुल सिर्फ लोहे और पत्थर के ढांचे का नहीं बल्कि ये इंसान की उस जिद का सबूत है जो कहती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। कुदरत ने चीन के रास्ते में मुश्किल तरीन रुकावटें खड़ी की, लेकिन इंसान ने हर रुकावट को एक नए मौके में बदल दिया। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार मौका मिले तो इन 5 में से किस पुल पर जाने की हिम्मत करेंगे? बादलों के ऊपर, समंदर के नीचे या फिर उस खौफनाक शीशे वाले पुल पर?
कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हुई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी ही हैरत अंगेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ये साथ यूं ही चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।